27,000 जो बैंक है, चाहे इसने भी सेम मेहनत की, तुमने भी सेम मेहनत की, मेहनत सबने की है, पर तुम लोग जीते हो तो वो मेरे हिसाब से टीम मेहनत की हमने। तो मेरे हिसाब से टेक्निकली वो जो लक वाला फैक्टर है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट टू ऑफर, दैट इज नंबर 1। ओके, नाउ नंबर 2, मुझे ये लगता है कि अगर मैं ये सारे के सारे स्प्लिट कॉइन्स रख लेता हूँ, आई हैव 100% श्योरिटी कि मैं थ्रोन पे बैठूँ, एंड रिप्लेस ऑफ दैट आई वुड लाइक टू ऑफर यू गाइज, ये लोग ऑलरेडी मेरी प्रायोरिटी है, इन्हें पता है कि जब तक मैं थ्रोन पे बैठा हूँ कोई चांस ही नहीं कि इन लोगों में नाम आने दूंगा। और तुम्हें भी जब तक मैं थ्रोन पे बैठूंगा, सिर्फ कल की बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक मैं थ्रोन पे बैठूंगा तुम दोनों का नाम नहीं आएगा। मेरा जो सोचना है वो बता दूं, उसके बाद सब अपना अपना बता देना। बताओ। सौंदर्य ऑलरेडी बैठी हुई है और गुल्लू का सबसे हाईएस्ट है, तो गुल्लू को थ्रोन पे बैठा देते हैं। मुझे भी बैठना थ्रोन पे। बैठना तो मुझे भी है, बैठना तो सबको है, सबको बैठना है यहाँ पे, बट हमें टीम जैसा वर्क करना पड़ेगा ना। गुल्लू तेरे पास अभी कितने स्प्लिट कॉइन्स है? 11,600. I think Gulu should get more split coins. Reason why is because I think Himanshu is still gonna Exactly, take उसको enough. इतने देंगे जितने उन्होंने जितने स्प्लिट कॉइन्स कमाए हैं ना, हाँ। और उसके बाद हिमांशु के पास जितने हैं वो दिमाग अपना लगाएगा अभी बचने के लिए। हाँ। पक्का बच सो लगाएगा। जितना चाहिए आपको बचने के लिए उतना आपको मिलेगा। उसने एक लाइन मारी थी याद हो तो, कि वन सकिंग ऑलवेज अ किंग। अरे वो उसको पता है। अब वो लाइन चेंज करने का टाइम है। किंगडम वही है, राजा बदल गया है। यू टोल्ड ओनली वन थिंग कि वहाँ पे निहारिका का अलग गेम प्लान चल रहा है, उस बेसिस पे मैंने मेरा डिसीजन लिया, क्योंकि वो भी नहीं ये भी नहीं। 27 से ज़्यादा लिए आपने? नहीं, तो मैं पूरा 10 मेरे हैं ना, 10 ऑलरेडी मेरे हैं। मेरा ऐसा हुआ था कि मैंने मेरे कॉइन्स को प्रॉबेबली झलक से कंपेयर किया था। झलक के कितने थे? झलक का 8,000 8,500 था, तो मैंने उसका 9,000 राउंड फिगर बना के उसके बेसिस पे मैंने कैलकुलेशन किया, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग विथ निहारिका, विच इज़ माई फॉल्ट। उसने गुल्लू को शायद से थोड़े कम स्प्लिट कॉइन्स दे दिए हैं और खुद को थोड़े से शायद ज़्यादा दे दिए हैं और बाकियों को शायद से थोड़े कम दे दिए हैं। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन कर दी थी बस उसने। ये क्या दिया उसने? पीनट्स किसको दे रही है वो? इन लोगों को तो कुछ दिया ही नहीं है। तो मुझे छोड़, मेरे पास बैलेंस है, रॉन के पास 0 है, एटलीस्ट उसका तो सोचते 500,000 दे देते यार उसको। सही बोल रहा हूँ। वो तो बहुत अनसेफ पोजीशन में है। एक बात बता, अब कोई ग्रुप परफॉर्मेंस करा लो ना हमसे, मैं करती हूँ, क्या देख लेना। खुद के कनेक्शन को तो आपने 3,700 दिए और हमें सिर्फ 3,000। लेट मी रिमाइंड यू, आप दोनों ये चैलेंज हार चुके हो। इसको पता था, तभी उसने कल प्राइस रिवील नहीं की थी। ब्रो, नहीं पता था तुझे? तो मतलब तेरे झूठ बोल रहा है, तो प्राइस क्यों नहीं रिवील की? एंड तक उसने प्राइस रिवील की। अगर आवाज तेज करके बात करनी है, अगर आवाज तेज करके बात करनी है तो फिर बात करते रहो और यहाँ से वॉकआउट करके चले जाओ। वॉकआउट करके मेरे को पहले ब्लेम कर रहा है, इसको पता था। वो मेरे पे फ्लिप किए जस्ट बिकॉज हिमांशु उनका बेस्ट फ्रेंड, योगेश उनका बेस्ट फ्रेंड चला गया था। नेक्स्ट डे उनको एक दिन नहीं लगा मुझे डंप करने में, और एक दिन नहीं लगा उनको वापस मेरा दोस्त बनने में, इसलिए उनको कभी नहीं बना सकते। जितनी इज्जत में इसको चढ़ाया है ना थ्रोन पे, अब देख उतनी इसकी इज्जत उतारूंगा। खुद के दम पे कमा के नहीं गई है वो पहले दीप्तांशु के लिए गई, अब हम सब के लिए गई। है हिम्मत तो खुद कमा और खुद बैठ। और एक बार उतरने दे उसको, रगड़ नहीं दिया ना, इस बार तो मैं रगड़ दूं। मेरी टीम भी नहीं थी, पर ये तो इट्स नॉट डन एट ऑल कि तुम हार के किसी और का खा रहे हो। सबके पैसे लूट के ले गई भाई। I missed you guys, कैसे हो आप लोग? यार मैं जब भी जाता हूँ पीछे से कुछ ना कुछ कांड कर देते हो तुम लोग। हम तो कहा करते हमारे साथ हो जाता है। आप मिस्chief मेकर छोड़ के जाते हो। मिस्चिफ मेकर्स ने काफी ऊपर नीचे कर दिया। और भी कुछ सर। तो फिर कितने स्प्लिट कॉइन्स मिले? कौन खुश तो छोड़ो, उसको तो बाद में एड्रेस करेंगे। कौन खुश नहीं है यहाँ पर? सर चिल्लड़ मिली है, चिल्लड़ तो मिली है भाई, यहाँ पे 0 है। वो भी नहीं मिली। चिल्लर भी बहुत ज्यादा है। चलो कायरा, आपसे शुरू करते हैं। जो चैलेंज कल हुआ था, मुझे ये लगा था जिसने जो जीता है उसके बीच में हम स्प्लिट करेंगे। सो बोथ ऑफ अस विल स्प्लिट। एंड जो बात हुई थी मेजॉरिटी में, हम जब ग्रुप सेटिंग में हम बैठे थे तब भी बात ये हुई थी कि हमें इसको थ्रोन पे चढ़ाना है, बाय हुक और बाय क्रुक, एंड देन बाकी का सारा हम आपस में डिवाइड करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। बट हमें अमाउंट डिस्क्लोज किया ही नहीं और हमें दिया पीनट्स।
for working so hard. And the person who did not win took 27,000. सर जब मैंने इनसे ग्रुप डिस्कशन की तब एवरीबडी वांटेड गुल्लू टू बी ऑन द थ्रोन. आई अग्रीड ऑन दैट. बट किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे बैठना है कि नहीं बैठना है. इवन व्हेन आई वाज अ कैप्टन. उसके बाद एक डिसीजन हुई कि हम गुल्लू को बिठाने वाले, क्योंकि अलग टीम से 2 इन्फॉर्मेशन आए थे हमें. एक, हिमांशु सब कुछ ले रहा है, हिमांशु 5,000 इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, वो दे रहा है. एक और इन्फॉर्मेशन आई, निहारिका को बिठाने वाले फुल पैसा देके 27,000. वो इन्फॉर्मेशन, तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लास्ट मोमेंट में मैंने खुद को सेव की. These are all excuses, dumb excuses. अस्मिता, दिस इज माई रीजन. Dumb excuses. दिस इज माई रीजन. और निहारिका को भी वो चीज पता है. सर अगर इनको फेयर खेलना था, ये बहुत बकवास कर रही थी वहाँ पे कि मेरी टीम ने सबने अच्छा खेला है, मैं सबको इक्वली दूंगी. वी लॉस्ट द टास्क, वो दोनों भी हारे, तो उन लोगों ने चलो कैप्टन उन्होंने लिया, बट एटलीस्ट मेरे पास स्प्लिट कॉइंस है, मेरे कनेक्शन के पास नहीं है. एटलीस्ट सम अमाउंट 200 500 इसको जाता कि अगर ये डंपिंग में जा रहा है तो अपने आप को बचा पाता. और वहाँ से मुझे बोल रही है तेरे पास स्प्लिट कॉइन है ना, तू स्पेंड कर. व्हाट इज दैट? मुझे इनको नहीं देना तो दोनों को मैंने नहीं देना. तो निकाल. अपने हक से काम समझी, सबके हड़प घर जाएगी. जा बोलती है ओन माय शिट. तो उस समय क्यों नहीं बोला कि मुझे तुम्हें नहीं देना? मुंह में बोलती ना, यहाँ पे आके ये बहुत ज्यादा. कायरा के पास अगर स्प्लिट कॉइंस होता हम उसी को ही बनाते. कायरा के पास 50,000 थे. कायरा के पास भी थे. अरे यार अभी तो तेरे हित में बोल रहा हूँ. चल. अरे तू चल. अरे क्या पागल है क्या? कितना सुनूंगा इसकी पागल की. 50,000 थे. चल. सर ये इससे मुझसे बात नहीं करी. इसने उधर बात नहीं करी मुझसे. उधर दिखा. कैसे बात नहीं कर रहा हूँ. मेरे पास भी दे. अरे भाई मैं तो कब से रोक के बैठा हूँ. अबे तो तू कुछ कह रही है. 4 बार बैठी हूँ मैं. 4 बार. मेरे से तो कह रही है. मेरे से बात भी नहीं कर रही थी क्योंकि उसको यहाँ के ये करना था. अरे भाई उसको उठा के पटक. हाँ हट गया. इधर खड़ा हूँ, हटा के देखा. हिमांशु, आपने कितने स्प्लिट कॉइंस जीते कल? हमने 27,000 जीते थे इन टोटल. 27,000. यस. तो फेयरली कितना डिवाइड हुआ यहाँ पर? फेयरली ऐसे डिवाइड हुआ, मैंने जो डिजर्विंग थे अकॉर्डिंग टू मी वर द वन जो जीते थे. मेरे हिसाब से जो नहीं जीते थे उनको नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि सबने ट्राई किया था. जो जीते थे मैंने उनको 2 ऑप्शंस दिए. एक ऑप्शन ये था कि वो इक्वली डिवाइड हो, बिकॉज इवेंचुअली इट वाज ऑल अबाउट लक. या फिर जितने भी स्प्लिट कॉइन्स हैं वो मैं रखूंगा, मैं थ्रोन पे जाऊंगा, और जब तक मैं थ्रोन पे होऊंगा ये लोग मेरी ऑलरेडी प्रायोरिटी हैं और इन लोगों को मैं प्रायोरिटी रखूंगा. रिगार्डलेस मैं थ्रोन पे अब नहीं हूँ तब भी मैं वो वर्ड रखूंगा. और जब तक मैं हूँ आई विल मेक श्योर दैट आई विल डू व्हाटएवर आई कैन टू सेव यू. Really appreciate. कितने कॉइन्स मिले? सर 500 कॉइन्स. भगवान. मेरा बहुत बड़ा वाला कटा है, लेकिन क्या बात है. I sat down with Himanshu the other night because I felt really guilty for not giving my coins to Chucks, right? This is a very exact same situation. I am Sondria's priority. Correct. Yet still, Gulu and I had almost the same amount of split coins initially. We still decided to put him on the throne. What she did was completely wrong. And I do not agree with it at all. But the simple thing is, we put somebody from their alliance on the throne so that they can also feel safe. It's as simple as that. पाजी उस दिन घर जा रहे थे. जब वो घर जा रहा होगा मैं भी सारे स्प्लिट कॉइन्स दे दूंगा. उसके पास फेयर स्क्वायर अपने प्रायोरिटी नंबर 1, वो मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं है. मैं तब भी बोल रहा हूँ मैं बचा लूंगा. उसके पास सिंपल ऑप्शन था, उसने तब भी नहीं बचाया. और यहाँ पे आके बनता है कि इसके वर्ड्स अच्छे हैं. भाई तेरे वर्ड्स नहीं, तेरी जुबान ही गंदी है. Fair point, but that boat has sailed.
Yeah. Exactly. But I just wanted to put it out there. I don't give a shit, but you should know. भाई मानता था, आपको बहुत क्लोज था आपसे, तो आप तो दे सकते थे ना। Yeah, just go to the next guy. Please shut up. Who's next? Shut up. Himanshu, जी पाजी well played, थैंक यू पाजी but unfortunately you've been dethroned. The king has been dethroned. That's the line, that's the line. तो जब हिमांशु बैठा था इसकी एक लाइन थी कि once a king always a king, तो एक ही लाइन है मेरी की किंगडम तो वही है, राजा बदल गया है अभी। बाजी किंगडम चाहे वही हो, राजा कोई भी आ जाए, पर जो प्रजा है उसके दिल में एक ही राजा रहता है हमेशा। प्रजा नहीं होती, प्रजा। ओ भाई, मैं यहाँ कब से बोल रहा हूँ कि तुम सब प्रजा हो, तब तुम मानते नहीं हो। अभी हिमांशु ने मुंह पे बोला, दिखा दिया, लो प्रजा बन गई। सर रावत से पूछ लो प्रजा है क्या तू? नहीं है ना सर, नहीं है प्रजा। अब सर वो लोग जो प्रजा माने वो माने, हम तो मानते हैं। मैं कह रहा हूँ ये बादशाह है तो मैं इक्का हूँ भाई। तो गाइस जैसे पिछली बार मेरी आइडियल मैच आई थी जब सनी नहीं थी, इस बार भी मेरा आइडियल मैच ही आ रहा है। भाभी जी भाभी जी भाभी भाभी नहीं नहीं नहीं, हाँ रोमांटिक आइडियल मैच नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने स्प्लिट्स विला को ब्रो विला बना दिया है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने आइडियल ब्रो को लेके आता हूँ। सर ये ब्रोस विला हो चुका है, स्प्लिट्स विला नहीं। चलो आपके सिस्टम को थोड़ा सा शेकअप करते हैं, देखते हैं कि मेरे भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या। प्लीज वेलकम एल्विश यादव। क्या हाल चाल है भाई? भाई बहुत बढ़िया। वाह यार, भाई गुल्लू योगेश, देखो ये मेरे बड़े प्रिय हैं दोनों, तो मैं पहले इन्हीं से स्टार्ट करूंगा कि कैसा चल रहा है भाई? भाई बढ़िया, मजे आ रहे हैं। आज तो गुल्लू थ्रोन पे बैठने वाला है, मैं 2 बार बैठ चुका पहले। अच्छा, ये बढ़िया चीज होती है क्या? भाई मजा आ रहा है, थोड़ी बात यहाँ पर लड़की वाला फैक्टर है, तो बस वो वाली साइड मतलब कोई दिक्कत हो गई वाला फैक्टर। वो वाली साइड देखने को मिल रही है। आप तो पता है शाय आदमी हूँ मैं तो। अच्छा तू शाय आदमी? मुझे तो पता है। वाह भाई गुल्लू, इसमें क्या दिख गया आपको? प्रॉपर्टी। ऑनेस्ट है, रॉ है। ये ऑनेस्ट है। अच्छा, ओ, मुझे भी यही दिखाता है। मुझे भी ऑनेस्ट तो है ये। दूसरा क्या था? रॉ। रॉ भी है थोड़ा सा। और इसमें क्या दिख गया आपको? क्या दिख गया? बाल। कर्ली बाल। अच्छा, आपको इनके बाल पसंद आ गए? वो फर्स्ट नोटिस मैंने यही किया था, पर उसके बाद आई फील पर्सनालिटी वाइज हमारी काफी सिमिलर पर्सनालिटी है, और मतलब बहुत फनी है, ह्यूमरस है, और मन लग जाता है मेरा इससे। लग भी गया मन? वाह यार, कितने दिन में मिला आपको ये? फर्स्ट डे। Big love and the tightest hugs to our split bungalows in the US, UK, Australia, Canada, and the UAE. So keep watching Instax Fujifilm presents MTV Splitsvilla 16.